टाइप सी ईयरफोन मंगाए थे, ये सैमसंग वाले हैं, 2 महीने हो गए यूज करते हुए और इसको अच्छे से टेस्ट कर लिया है। पोट्रॉनिक्स वाले 20-25 दिन से यूज कर रहा हूँ और मैंने ना दोनों को साइड बाय साइड यूज किया ताकि मैं देख सकूं डिफरेंट सिचुएशन में कैसा मुझे आउटपुट मिल रहा है, क्या कमी है इसके अंदर और कहाँ कहाँ पे धोखा देते हैं मेनली। तो सारी चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। 1500 लगा के आपको सैमसंग वाले लेने चाहिए या फिर पोट्रॉनिक्स वाले 500 में ही सारा काम करवा देंगे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मेन चीज सबसे पहले देखो, ये जो व्हाइट कलर में है ना, ये सैमसंग वाले की क्वालिटी ब्रेडेड है, ये ब्रेडेड वायर के साथ आ रहे हैं। और ये चीज मुझे भी नहीं पहले पता थी, सैमसंग किसी प्रोडक्ट में ब्रेडेड वायर भी दे सकता है, काफी बढ़िया चीज है। बट जो ये पोट्रॉनिक्स वाले हैं ना, इसमें नॉर्मल वायर आती है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर की क्वालिटी खराब है या फिर ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। क्वालिटी अच्छी दिखती है इसकी, एक काफी मोटी थिक वायर है। बट मैं आपको ना एक बार लेंथ भी दिखा देता हूँ दोनों की साइड बाय साइड, दोनों टाइप सी वाले हैं। ये देखो, सैमसंग वाले थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, हल्का सा फर्क पड़ेगा, बाकी मेनली तो यार दोनों बराबर ही हैं। अब मेन चीज सुनो, इसमें ना मैंने एक चीज नोटिस करी कि इनकी बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है, क्योंकि देखो अब डेली यूज कर रहा हूँ इनको, तो ना इधर उधर जाता हूँ इंडोर आउटडोर में, तो बार बार ऐसे लगते भी रहते हैं, इधर उधर टच होते रहते हैं। सैमसंग में तो फिर भी कहीं कहीं पे ना जहां से लगेंगे सिलिकॉन दे रखा है प्रोटेक्शन के लिए, और ये चीज अच्छी है। जब आप एक प्रीमियम चार्ज करते हो ना, तो एक कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे, जहां पे लगे वहां पे सिलिकॉन, ताकि डैमेज कम से कम हो। और इस पे इतना कुछ स्क्रैच वगैरह भी नहीं आया। बट ये पोट्रोनिक्स वाले ने भी मुझे हैरान किया है, ये लगने के बाद भी ना तो अब तक खराब हुए, इसकी साउंड क्वालिटी भी खराब नहीं हुई, ना बेस हिला है, और यहाँ तक कि कोई स्क्रैच या फिर मेजर कोई डेंट भी इसके ऊपर नहीं आया है। अब दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, सैमसंग वाले में ना हमें ईयर टिप्स सपोर्ट मिल रहा है, इसके डब्बे में अलग से मुझे ईयर टिप्स मिल गए थे डिफरेंट साइज के। बट जो पोट्रोनिक्स वाले है ना, क्लासिक एप्पल ईयरपोड्स की टाइप में आ रहे हैं। और मैं सही बताऊं, ये डिफरेंट यूजर टू यूजर वेरी करेगा, आपके कान में कौन सा थोड़ा कंफर्टेबल बैठ रहा है। और मुझे ज्यादा कंफर्टेबल ये वाले लगते हैं, क्योंकि इनमें ना एक चीज है, पोट्रोनिक्स वाला ये डिजाइन अगर कान में एक बार लगा लिया, तो अगर 4-5 घंटे आप यूज करते हो तो ना एक फीलिंग आती है कि कान हैवी नहीं हुआ। हालांकि एक चीज है कि इसमें सैमसंग वाले में भी ऐसा कुछ नहीं है कि सर हैवी हो रहा है लॉन्ग आवर्स यूज करने के बाद। बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं इससे पहले, आपको अच्छे समझ आएगा, सर भारी होना और कान भारी होना दोनों अलग चीजें हैं। सर भारी होता है अगर आवाज गड़बड़ है या आवाज आपको इरिटेट कर रही है लॉन्ग आवर्स में, लेकिन कान भारी होते हैं जब कोई भी ईयर टिक्स वाले लगाओगे ना, तो कान को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। उस चीज में ना थोड़ा हैवीनेस कान के अंदर आता है, मैं कान की बात कर रहा हूँ, सर भारी दोनों में नहीं होता। साउंड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, बाकी डिटेल में आगे बताऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ईयर टिप्स ज्यादा बढ़िया है या ये बढ़िया है, प्रेफरेंस के ऊपर होता है। और जब कान भारी होते हैं ना, तो 10-15 मिनट बाहर निकाल दो एक बार इसको, और दोबारा लगाओगे तो वो फिर से ठीक हो जाएगी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अब बात करता हूँ इन दोनों की साउंड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंस है और दोनों में कंपनी ने अपनी अलग अलग ट्यूनिंग कर रखी है। सैमसंग वाले की ट्यूनिंग ना थोड़ी सी और मुझे प्रोफेशनल लगी, क्योंकि जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो बात करते करते ना अगर मैं एकदम आराम से बात कर रहा हूँ, एकदम ही मैं वॉल्यूम को अप कर लूँ, तो ये चीज किसी भी मूवी में या एकदम से एक्शन सीन आ जाता है, या साउंड अगर मैं कोई म्यूजिक सुन रहा हूँ, हाईज और लो एकदम ही चल रहे हैं, तो वो चीज एक शॉक वेव से लगती है, कान को चुभती सी है एक आवाज। वो चीजें ये सैमसंग वाले ना बहुत अच्छे से ट्यून कर रहे हैं। सैमसंग की ट्यूनिंग ऐसी है, सारी चीजों को ना बहुत स्मूथ बना देगी। और ना एक जो बैकग्राउंड नॉइज टाइप है ना, वो भी इसके अंदर सप्रेस हो जाती है, तो नॉइज इतनी नहीं आती बाहर की। बट पोट्रोनिक्स वाले की ट्यूनिंग काफी रो रख रखी है, यानी कि जो जैसी आवाज है ना ऑलमोस्ट वैसी ही सुनाई देगी, सिर्फ एक स्मूथ सा इफेक्ट डाल रखा है उसके ऊपर कि कान में ना कुछ परेशानी ना हो और एक कंफर्टेबल फीलिंग आए, सिर्फ वो चीज ऐड कर रखी है। लेकिन जो एक वॉल्यूम लो चल रही है और एकदम हाई आ रही है, उस चीज को मेंटेन करने वाली पावर अभी पोट्रोनिक्स वाले के अंदर नहीं है। और एडिशनली सैमसंग वाले में ना जब कोई भी आप गाना सुन रहे हो, उस टाइम वोकल्स बहुत क्लियर होंगे, ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ। पोट्रोनिक्स वाले से ज्यादा क्लियर वोकल्स हमें सैमसंग वाले में मिलते हैं, और इतने क्लियर वोकल्स हैं कि एक प्रीमियमनेस सी ना फील होती है कि हमने ज्यादा पैसे लगाए हैं, और एक रिचनेस लगती है। और वो चीज ना एक्चुअली में काफी अच्छी है, और कानों में ना एक फील गुड का एक्सपीरियंस आएगा यूज करने के बाद।
और ना जितने भी 2-3 हज़ार के TWS आ रहे हैं उनसे तो भाई दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। बट सैमसंग वाले अलग से, अगर आपको डायरेक्टली समझना है ना, 10-12 हज़ार के जो TWS आते हैं सैमसंग वाले डायरेक्टली उनको compete कर देते हैं और कहीं कहीं पर जीत भी जाएंगे, क्योंकि इसमें लेटेंसी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। कोई भी म्यूजिक सुनते हुए या कोई एक्शन मूवी देखते हुए बैकग्राउंड में काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की साउंड मिक्स होती है। साउंड मिक्सिंग के टाइम पे जो खिचड़ी सी बन जाती है ना साउंड की, सस्ते या फिर लोकल TWS के अंदर, वो चीज इसमें नहीं है। अलग अलग सुनाई देगा कि कौन सा साउंड आया है और कहाँ से आया है। स्पेशली इसके अंदर ना इधर से आया, लेफ्ट से आया, राइट से आया, वो चीज भी इसके अंदर है और ये चीज मुझे अलग से अच्छी लगती है। वैसे जो ये पोर्ट्रॉनिक्स वाले है ना, इसके अंदर इस चीज की थोड़ी सी कमी लगी मुझे कि क्लियर तो है वोकल्स, लेकिन वो रिचनेस है ना जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है। देखो क्लियर वोकल्स तो यार ये पोर्ट्रॉनिक्स वाले भी दे रहे हैं, लेकिन जो अलग से रिचनेस है, एक फील गुड एक्सपीरियंस, वो वाला सिर्फ सैमसंग नहीं मिलेगा। जैसे अब मैं एक्शन मूवी देख रहा हूँ या फिर मैं कोई रोमांटिक मूवी देख रहा हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए ना सैमसंग वाले खुद को ट्यून करते हैं और ये ट्यूनिंग सिर्फ काम करेगी सैमसंग टू सैमसंग। और वैसे ना मैं जब रिसर्च कर रहा था मुझे पता लगा सैमसंग वाले इनबिल्ट डैक सपोर्ट के साथ आ रहे हैं, जो कि मुझे फिर फील हुआ क्यों इसके अंदर इतनी ट्यूनिंग अच्छी कर रखी है। और वैसे ये पोर्ट्रॉनिक्स वाले हैं ना, ये सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट, आईपैड, सैमसंग का स्मार्टफोन हो उसके साथ भी, और ये भी हर तरीके के डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बट पार्शियलिटी ये है, सैमसंग वाले सैमसंग टू सैमसंग डिटेक्ट करते हैं। जब मैं इसको सैमसंग में लगाऊंगा ना, एक या दो बार एक छोटा सा पॉपअप आता है कि सैमसंग के टाइप सी ईयरफोन कनेक्ट हुए हैं, और उसी से पता लग रहा है कि ये डिटेक्ट तो कर रहे हैं कि सैमसंग का फोन है, और उस टाइम एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और वो जो फील है ना अलग से, यानी अगर एक्शन मूवी देख रहा हूँ उस टाइम मुझे फील होगा कि मैंने कोई एक्शन मूवी देखी है, मूड वैसा ही हो जाएगा। या फिर कोई अगर स्मूथ गाना सुन रहा हूँ तो मूड स्मूथ हो जाएगा। वो एक फिनिश है, वो एक एक्स्ट्रा ट्यूनिंग की लेयर है, वो चीज सिर्फ सैमसंग को सैमसंग ही मिलेगी। और ये चीज इसकी पार्शियलिटी है कि बाकी कंपनी के फोन में चलते वैसे अच्छे हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा लेयर नहीं मिलने वाली। और ये जो पोर्ट्रॉनिक्स वाले सभी में बिल्कुल बिना कोई भेदभाव के सेम क्वालिटी मिलेगी। आप लैपटॉप में चलाओ फिर भी सेम क्वालिटी, सेम फील, और चाहे आप मोबाइल वगैरह में चलाओ फिर तो सेम मिलनी ही है। और जो लोग ज़्यादा गेम खेलते हैं ना उनके लिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, गेम खेलोगे तो सैमसंग वाले ज़्यादा पसंद आएंगे। और अगर नॉर्मल म्यूजिक वगैरह सिर्फ सुनना है तो यार आपको पोर्ट्रॉनिक्स वाले कहीं कहीं पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि स्लो सिंपल म्यूजिक में ना पोर्ट्रॉनिक्स वाले सैमसंग वाले से अच्छा काम करते हैं एक्चुअली में। और वैसे एक चीज़ समझो आप कि अगर आपका ये सिस्टम है ना कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का काम करना ज़्यादा पसंद है, कभी तो म्यूज़िक आपको फास्ट चाहिए, कभी स्लो चाहिए, कभी एक्शन मूवीज़ देख रहे हो, थ्रिलर मूवीज़ देख रहे हो, या रोमांटिक देख रहे हो, यानी पेसिंग पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पेसिंग का फ़र्क है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मूड्स चेंज होते हैं, उस कंडीशन के लिए सैमसंग वाले अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे। बट अगर सिंपल एक ही मूड में रहना है ना और एक ही तरीके की साउंड चाहिए, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना कि भाई मुझे तो सिंपल चाहिए, बढ़िया चाहिए और एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, चलता रहे, मजा आता रहे, उस चीज में ये पोर्ट्रॉनिक्स वाले काम आने वाले हैं एक्चुअली में। और बेस दोनों के अंदर एक अच्छे लेवल का मिलता है। और मैं सही बताऊं, बेस ना सैमसंग वाले में जो ईयर टिप्स है तो ये कान को पूरा ब्लॉक करते हैं भाई, अंदर जाके बजता है धम धम वाला बेस पूरा। और बेस जब वॉल्यूम अप करोगे बिल्कुल भी फटेगा नहीं, और ये चीज बहुत क्रेजी है। मैं पिछले कुछ सालों से जो TWS यूज कर रहा था उसके बाद दिमाग इतना खराब हुआ है ना कि वो फटने वाला बेस भाई उसकी आदत हो गई थी। मैं भूल गया था कि अच्छा बेस कहते किसको है, जब तक मैंने एप्पल के एयरपोर्ट्स 4 नहीं लिए थे भाई वही फटा हुआ बेस सुन रहा था मैं। और उसके बाद मुझे पता लगा कि बेस यार एक्चुअली में अच्छी क्वालिटी का होता है, और जब ये लिए फिर तो भाई दिमाग बिल्कुल शांत हो गया कि बेस होता क्या है और मैं क्या बेकार सुन रहा था। और वही चीज इन दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर नहीं फटता। इस चीज में पोर्ट्रॉनिक्स की यार तारीफ करनी पड़ेगी। 500 रुपए में इतनी कमाल की आवाज दी है, साथ में बेस आवाज ज्यादा करते हुए फट भी नहीं रहा। बट एक चीज है कि इसमें बेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये थोड़ा क्लासिक टाइप के साथ आ रहे हैं तो कान को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी ऑडियो लॉस होती है इसके अंदर। और सैमसंग वाले पूरा कवर कर लेते हैं ईयर टिप्स के चक्कर में, तो इसमें ज्यादा बेस होगा। और पोर्ट्रॉनिक्स वाले में थोड़ा सा बेस हमें कम मिलेगा, लेकिन
क्वालिटी बेस की पूरी है पोर्ट्रोनिक्स में भी। और फाइनली दोनों की ऑडियो क्वालिटी में आप लोग को सुनाता हूँ, अपने आप बताओ, मैं ना कोई एडिटिंग नहीं करने वाला, दोनों की ऑडियो क्वालिटी में, दोनों की सुनो और मुझे बताओ आपको कौन सी ज्यादा बेस्ट लग रही है। ये ऑडियो मैं पोर्ट्रोनिक्स के टाइप सी ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है और ना ही बैकग्राउंड नॉइज मैंने रिमूव किया है ना इको रिमूव किया है। आप लोगों को बिल्कुल रो अंदाजा लग जाएगा कि कैसी ऑडियो आपको पोर्ट्रोनिक्स में मिलने वाली है। और ये वाली ऑडियो मैं सैमसंग के टाइप सी ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें भी मैंने सेम कंडीशन रखी है, बस मैंने पहले पोर्ट्रोनिक्स वाले रिकॉर्ड कर लिए और अब उनको हटा के ये सैमसंग वाले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है बट ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस है ना, उससे आपको पता लगेगा कि क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो सुन ली ना, अब ऑडियो क्वालिटी का मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, मैंने ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी कि ऑडियो क्वालिटी आपको कौन सी अच्छी लगी ना, एक बार कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओ, सैमसंग की तरफ ऑडियो में या फिर पोर्ट्रोनिक्स की तरफ। वैसे मैं अलग से बता दूं कि जो मेन डिफरेंस है ना, अब कंक्लूजन की बात करते हैं, दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है। देखो यार, जो ये पोर्ट्रोनिक्स के हैं इसमें ना जो हमें ये वॉल्यूम अप डाउन और पोज का बटन मिल रहा है, ये सेम सैमसंग वाले की तरह ही है। सैमसंग में भी यही 3 बटन मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये है सैमसंग वाले की केबल क्वालिटी थोड़ी सी सुपीरियर है, इतनी आसानी से कटने नहीं वाली, नॉर्मल कंडीशन में तो ये भी खराब नहीं होगी, बस ब्लेड मारोगे या फिर कुछ अगर शार्प चीज से लग गई ना तो पोर्ट्रोनिक्स वाले में डैमेज आसानी से आएगा, जो कि 500 रुपए की बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इन्होंने फिर भी अच्छी कोशिश कर रखी है। बाकी इसमें ना अलग से जो स्लाइडर नहीं मिलता, हमें इसमें एक स्लाइडर मिल रहा है सैमसंग वाले में अलग से इन केबल्स के लिए, वो चीज़ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। और सैमसंग में AKG का सपोर्ट है ना, और इसीलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी प्रीमियम लेवल पे चली जाती है। अब मेन चीज़, अगर आपका 500 रुपये का बजट है तो आप ये पोर्ट्रोनिक्स वाले डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ, TWS सस्ते लेके अपना एक्सपीरियंस खराब करने का कोई फायदा नहीं है, वाइड वाले ले लो, मस्त रहेंगे। और भाई एक बार अगर आवाज़ दोनों में से किसी की भी सुन ली ना, इनसे प्यार हो जाएगा, इनसे दूर रह नहीं पाओगे, लिटरली ऐसी आवाज़ है। और इसमें ना एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा पैसे लगा के सैमसंग वाले खरीदने ही खरीदने हैं, ये वाले लोगे आपका सारा काम आराम से हो जाएगा। बट अब मेन पॉइंट सुनो, अगर आपको चाहिए आपकी साउंड लीक नहीं होनी चाहिए, बेस थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, और अगर सैमसंग का फोन आपके पास तो सैमसंग के लगाओगे तो एक अलग से आपको ना डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट ट्यूनिंग मिलेगी, वो फीलिंग मिलेगी एक्शन की, रोमांस की, वो चीज एक अलग सैमसंग वाले में है। और फोर्थ पॉइंट, सैमसंग वाले में एक प्रीमियमनेस, एक रिचनेस फील होगी, वो फीलिंग के एक्स्ट्रा पैसे हैं और वो फीलिंग एक्चुअली में आपको काफी अच्छी भी लगेगी अगर एक्स्ट्रा पैसे लगाओगे। ये लगाओ 85% या 80% काम तो सारा पोर्ट्रोनिक्स वाले भी करवा देंगे सैमसंग के रिस्पेक्ट में। और वैसे तो मैंने ना एप्पल के भी मंगवाए थे, ये देखो टाइप सी ईयरफोन है मेरे पास एप्पल वाले, और ये ना बिल्कुल सेम टाइप के हैं जैसे पोर्ट्रोनिक्स वाले हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके ऊपर भी कंपैरिजन वीडियो आने वाली है, मैं अभी इनको टेस्ट कर रहा हूँ आराम से, तो इसीलिए फटाफट सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया, बहुत कमाल की वीडियोस आगे मैं प्लान कर रहा हूँ। और इसी के साथ एक चीज फाइनल बता दूं, इन दोनों का तो ठीक है टाइप सी वर्सेस टाइप सी हो गया, बट अगर आप अब कमेंट में लिखने के सोच रहे हो कि भाई IEM ले या ये ले, तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक IEM पे वीडियो बनाऊं। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा IEM लेना चाहिए। बाकी इन दोनों का ना एग्जैक्ट मैं बता दूं आप लोगों को, एक प्रॉब्लम तो जरूर आएगी, दोनों के भाई बहुत भर भर के डुप्लीकेट है मार्केट में, तो अगर आप जाओगे फिर आपका एक्सपीरियंस खराब होगा और पैसे पूरे देने पड़ जाएंगे। और सस्ते के चक्कर में मत लेना, ये वाले कहीं कहीं आपको ना 100-150 रुपए के मिलेंगे पोर्ट्रोनिक्स के, मत लेना। और सैमसंग वाले 300-400 के भी मिल रहे हैं डुप्लीकेट, कोई फायदा नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं मिलती, कान में कोई गड़बड़ आ गई भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ओरिजिनल ही लो। और आप लोगों के लिए अगर अमेजोन से लेना है ओरिजिनल, तो मैंने आपको लिंक दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और फ्लिपकार्ट से तो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा, ओरिजिनल का लिंक है बेस्ट सेलर का, वहां से ले सकते हो, अभी थोड़ा डिस्काउंट भी चल रहा था दोनों पे, तो हो सकता है और सस्ते मिल जाए। बाकी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दोनों की अनबॉक्सिंग ना मैंने ये लेफ्ट और राइट साइड डाल दिया सिर्फ आप लोगों के लिए। और कोई डाउट या क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखो, आंसर हमेशा की तरह मिलते ही रहेंगे, और मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।